आज की वीडियो में मैं जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मेरी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हुए थे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में और क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में, जो कि एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल के जो है वो सिम्पटम्स को बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेबी बॉय के सिम्पटम्स के बारे में कि गर्भवती महिला की बॉडी में अगर ये चेंजेस होते हैं तो हो सकता है कि आपके आने वाला जो बेबी है वो बेबी बॉय हो। तो फर्स्ट चेंजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपकी जो नाभि होती है, जब आपने बेबी बॉय से कंसीव किया होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी नाभि जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है और उसमें थोड़ी-सी वो कालापन भी आता है और उसमें जो है कभी-कभी खुजली भी हो सकती है। अगर ये सब आपकी नाभि के साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव करा हो। अगर गर्भवती महिला के पैरों में जो है वो हल्का-सा पसीना आ जाता है, पैर पसीजने लगते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपका एक साथ ऐसा हो रहा है तो वो बेबी बॉय की निशानी होती है। बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो एल्डर वुमेन्स कहती हैं कि अगर आपके पेट के जो है जो बेली होती है उसके अगर पेट में आपको नीचे की तरफ जो है दर्द रहता है या फिर आपको वेट वहीं पे ज़्यादा महसूस होता है और जो है बच्चा है ज़्यादातर आपका नीचे की तरफ ही रहता है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, उसका वेट अच्छे से पता चलता है, तो ये एक बेबी बॉय की निशानी होती है। अगर कंसीव करने के 3 से 4 महीने के बाद आपके घुटनों में और जांघों में या पे थाइस जॉइंट होते हैं, अगर आपको वहाँ पे पेन होता रहता है, आपको लगातार पेन बना रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक बेबी बॉय होने की निशानी हो सकती है। कई बार जो जानकार महिलाएँ होती हैं वो गर्भवती महिला के जो है टमी को देखकर ही बता देती हैं कि आने वाला बच्चा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो वो टमी की जो शेप होती है जब आपका बेबी आपके गर्भ में होता है, तो उसके द्वारा जो आपकी जो शेप बन जाती है टमी की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आप उन्हें उसको देख के वो बता देती हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अगर आपका टमी जो है वो गोल है, आपकी पूरी आगे से लेके पीछे तक का कमर तक का एरिया ऐसा पूरा गोल हो गया है, तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। लेकिन अगर आपका टमी जो है ओवल शेप में आ गया है, ऊपर से नीचे की तरफ है और कमर पे कोई फैट नहीं है, कमर की तरफ कोई भी फैट नहीं है, कोई भी वेट नहीं है, तो ये एक बेबी बॉय की निशानी होती है। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, आपको कुछ भी खाने के बाद टमी में जलन होती है और ये आपको पूरे 9 मंथ ही बना रहता है, तो ये एक जो है लड़के नहीं होने की निशानी होती है, क्योंकि जब लड़के से आपने कंसीव किया होता है तो आपके बॉडी में जो है गैस की, एसिडिटी की, कुछ भी खाने के बाद जो है जलन की, ये सब जो है प्रॉब्लम है वो पूरे टाइम बनी रहती है। अगर आपकी वॉइस चेंज हो गई है, आपकी आवाज़ में जो है एक भारीपन सा आ गया है, तो कहा जाता है कि जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो मेल जेंडर के हिसाब से जो उसके हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से आपकी जो है वॉइस चेंज हो सकती है, एक हैवी वॉइस हो सकती है आपकी। फेस को देख के भी कई बार लेडीज़ें बता देती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया या गर्ल कंसीव की है, क्योंकि जब आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो आपके चेहरे पे जो है मुहासे वगैरह आ सकते हैं और आपके जो बाल वगैरह होते हैं, जो अनवांटेड हेयर होते हैं कई बार फेसेस पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ के केसेस में ऐसा होता है, कुछ के केसेस में ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है अगर आपने बेबी बॉय कंसीव करा है तो आपके जो नेल्स हैं वो जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं। तो आपके नेल्स का जल्दी बढ़ना और जल्दी टूटना जो है बेबी बॉय कंसीव करने की निशानी होती है। हो सकता है कि कई बार आपके जो नेल्स हैं वो येलोइश हो जाएँ, तो उसको भी जो है बेबी बॉय होने की निशानी माना जाता है। कई बार एडल्ट वुमेन्स बताती हैं कि अगर आपके हाथ जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये एक बेबी गर्ल की निशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ जो है वो रूखे हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, आप मॉइस्चर वगैरह भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जो अपने हाथों की स्किन जो है वो कड़क लगती है, तो ये जो है एक बेबी बॉय की निशानी। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है छठे महीने के जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है तब से लेकर आपके लास्ट ट्राइमेस्टर का आपके जो है रीढ़ की हड्डी में और आपके कूल्हों में और आपके जो है नीचे का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे अगर आपके दर्द बना रहता है, तो ये भी एक बेबी बॉय की निशानी कहा जाता है। करने की एक जो मेजर निशानी होती है, जैसे कि एल्डर्स वुमेन्स बताती हैं कि आपकी जो टंग है वो आप कितनी भी क्लीन कर लें उस पे जो वाइट सा पदार्थ होता है वो जम जाता है। आपको अगर जब रात में आप सोती हैं तो ठीक होता है, लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठेंगी तो आपको जो है मुँह बहुत गंदा सा लगेगा। आप कितना भी उसको क्लीन कर लें, लेकिन आपकी जो टंग है, जो जीभ है, उसपे जो है व्हाइट लेयर सी बनी रहती है। उसको आप टंग क्लीनर से क्लीन भी करेंगी तो थोड़ी बहुत देर तो ठीक रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो बार-बार हो रहा है। जैसा कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हो रहा है, मेरी जो है वो इतना गंदा सा हो जाता है कि मॉर्निंग में अगर क्लीन करो तो मुझे वॉमिट भी हो जाती है कई बार। तो इस बार जो है मेरी और जो खट्टा सा एक टेस्ट रहता है आपकी टंग पर, और आपकी जो टंग है वो देखिए मैं दिखा देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो तो अभी तो खैर क्लीन है, लेकिन जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो एक वाइट सी लेयर रखी रहती है जीभ पर, और आपको अगर आप सो भी रहे हो तो आपको ऐसे मुंह के साथ नहीं रह पाते,
तो ये जो है बहुत ही अजीब-सा वो रहता है। तो ऐसा कहा जाता है, अगर आप ये चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, जो कि मैं भी अपनी सेकेंडरी प्रेगनेंसी में फ़ेस करती हूँ, कर रही हूँ, देखती हूँ कि ये मेरे केस में कितना सही बैठता है या गलत बैठता है, कि आपने एक बेबी बॉय कंसीव किया होता है, तो आपके संग ये जो ये जीभ वाला सिम्पटम्स होता है। हालाँकि मेरे इस टाइम जो ये मेरा जीभ वाला जो है, जो व्हाइट लेयर जम जाती है, हर मॉर्निंग में आपको जो जीभ गंदी सी रहती है, मुँह भी थोड़ा गंदा सा रहता है। आपने ब्रश करा, उसके बाद भी आपका मुँह गंदा रहता है। आप चाहे 3-4 बार ब्रश कर लीजिए, तो 1-2 घंटे मुँह ठीक रहता है, उसके बाद मुँह गंदा सा ही रहता है। और जो लेयर है वो जमी सी रहती है, उसको आपको क्लीन करना पड़ता है। मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, दिन में इतना नहीं रहता खैर। तो मैं भी ये चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ, और मेरा जो है पूरे ही टाइम ये चीज़ रही है। जब मैंने कंसीव करा था, उसके 3 महीने बाद ये चीज़ शुरू हो गई थी, और मेरे लास्ट तक अभी मेरे डिलीवरी का टाइम भी आ गया है। तो अभी तक ये चीज़ हो रही है, तो देखती हूँ कि ये वाला सिम्पटम्स मेरे केस में कैसा निकलता है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुआ है, तो इसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर आप ये भी चीज़ फेस कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या हुआ था? बेबी गर्ल हुई थी या बेबी बॉय हुआ था? ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बाल बहुत अच्छे नरम मुलायम हो गए हैं, तो एक बेबी बॉय की निशानी होती है। अब बात करते हैं खाने-पीने के बारे में। खाने-पीने से भी जो है आपको पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव करा है या बेबी गर्ल कंसीव करी है। तो कई बार जो है आपके खाने-पीने से भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आपको जो है मसालेदार, चटपटा खाने का मन करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक बेबी बॉय की निशानी होती है। अगर आपको, जैसे आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, तब आपको जो है चटपटा भी चाहिए और मीठा भी चाहिए। आपको दोनों ही जो है इक्वल क्वांटिटी में खाने का मन करता है, या दोनों ही बहुत पसंद आते हैं और बार-बार आपका चटपटा या मीठा दोनों को ही खाने का मन करता है, तो कहा जाता है कि आपने बेबी कंसीव करा है, बेबी बॉय कंसीव करा है। मेरे केस में क्या है, मेरा भी जो है अभी चटपटा भी और मीठा भी दोनों इक्वल खाने का मन करता है। कभी चटपटा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। अब देखते हैं कि ये वाला सिम्पटम्स जो है, वो मेरे केस में कितना सही निकलता है। बेबी के मूवमेंट से भी पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव करा है, बेबी गर्ल कंसीव करा है। कहा जाता है कि अगर आपका 5वें छठे महीने में जो है आपको लोअर बेली के नीचे जो है मूवमेंट ज़्यादा पता चलते हैं, तो एक बेबी बॉय की निशानी होती है। मेरे केस में अभी जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, यही चीज़ है। मुझे बेबी की जो से मेरा जो सेकंड प्रेगनेंसी का ये जो बेबी है, ये नीचे ही रहा है, और कभी ऊपर भी आ जाता था, कभी नीचे आ जाता था। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर है, वो मुझे नीचे ही पता चलती थी। तो अब देखते हैं कि मेरे केस में ये कितना सही रहता है। आपकी डाइट के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। क्योंकि जब आपने बेबी गर्ल कंसीव करी होती है, तो आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। आप अपने जो डाइट है वो पूरी ले सकते हैं, आपका खाना खाने में मन लगता है। लेकिन जब आपने बेबी बॉय कंसीव करा होता है, तो आपका खाना खाने में इतना मन नहीं लगता, आपको खाना उतना अच्छा नहीं लगता, और आपकी डाइट जो है वो कम हो सकती है। तो कहा जाता है कि जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है। एक आपके जो गर्भवती महिला होती है, उसके मूड के हिसाब से भी जो है पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव करा है, बेबी गर्ल कंसीव करी है। क्योंकि बेबी जल गर्ल कंसीव करी होती है, तो कहा जाता है तो जो गर्भवती महिला का जो मूड है वो बहुत अच्छा रहता है, और वो हैप्पी रहती है, और लास्ट के जो ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जो है बहुत ही खुश रहती है। उसके मूड स्विंग की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की जो पहले से प्रॉब्लम हो जाती है, जो कंसीव करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं, तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, मूड स्विंग हो सकते हैं, और ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपको हो रही हैं लास्ट टाइम में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो कहा जाता है कि आपने एक बेबी बॉय कंसीव करा है। बेबी के मूवमेंट से भी पता लगाते हैं कि वो बेबी बॉय है या गर्ल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर बेबी की जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड ज़्यादा पता चलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो बेबी बॉय हो सकता है। तो जो है लोअर अबडोमेन ज़्यादा पेन रहता है, जहाँ पे आपके थाइस की जॉइंट है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर पेन होता रहता है। ये जो बेबी बॉय होता है, तो वो सबसे ज़्यादा वो जो कहते हैं कि वो नीचे की तरफ ही रहता है, उसका वेट आपको सबसे नीचे ही लगता है, तो उस वजह से आपको जो है वो आपके थाइज़ में जो है पेल्विक एरिया जो होता है, वहाँ पे आपको पेन रह सकता है। तो ये जो है बेबी बॉय की निशानी होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इन सिम्पटम्स में आपके प्रेगनेंसी के क्या-क्या सिम्पटम्स चल रहे हैं, उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैं भी अपने इन सिम्पटम्स में से जो मेरे सिम्पटम्स हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। अब मेरे केस में ये सिम्पटम्स कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।